हम जानते हैं कि तू रत्ना को नहीं मारी। बाकी हम ही तो नहीं कह सकते थे कि माई मारी रत्ना को, माई मारी रत्ना को। तुमको बहुत बधाई, तुम ही बार जीत गई हो ना। बाकी हम तुमको इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। तुम यहाँ बेलिया में एक को रखेल बनकर आई थी, खाली एक को बारिश देने। बाकी बाकी तुम तो बीवी बनने के सपने देखने लगी। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, ये सब लोगों की है जो तुमको रखते हैं। काहे कि फर्क नहीं पता बीबी और एक रखेल में। हम कभी आपकी जगह नहीं ले सकते छोटके दूल्हे, और हम आपकी जगह लेना भी नहीं चाहते। हम तो खाली बड़ी ठाकुरान को बचाना चाहते थे छोटके दूल्हे। हम कब आपके और छोटे ठाकुर के बीच में नहीं आना चाहे। हम अपना औकात कभी नहीं भूले छोटके दूल्हे। हम जानते कि हम ये हवेली में खाली खरीद कर लाई गई एगो दासी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकते हम। हमको किसी घर में जगह नहीं चाहिए छोटके दूल्हे। कौनों की जिंदगी में भी जगह नहीं चाहिए। बड़े मालिक दरवाजा खोलिए। बड़े मालिक दरवाजा खोलिए। बड़े मालिक दरवाजा खोलिए। बड़े मालिक दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए बड़े मालिक। हमसे अभी बंदूक लेके अंदर गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है, दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे खोलिए बड़े मालिक। मालिक दरवाजा खोलिए बड़े मालिक। दरवाजा खोलो बाबूजी। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बड़े मालिक। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बड़े मालिक दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। तू हमारी बुच्चक मारा, मेरे कलेजे के टुकड़े को फाड़ के रख दिया है। तो तुझे भी बुच्चा के पास जाना पड़ेगा। अरे पहले ही बहुत अपशगुन हो चुका है, अब और अपशगुन न फैलाओ। दरवाजा तोड़।
मुझे भी हमारी बुच्चिया के पास जाना पड़ेगा। डर जाओ, डर जाओ। तू क्या समझता है? बुढ़ा गया हूँ, बहरा हो गया हूँ। तेरी फुसफुसाहट भी हम सुन लिया। रत्ना को नहीं मारी, बाकी हम ही तो नहीं कह सकते थे कि माई मारी रत्ना को। वो तेरी फुसफुसाहट हम सुन लिया शेखरवा। अरे इतनी बहादुरी दिखानी तो हमारे साथ दिखाइए ना। डायलॉग नहीं मार। हम कहा कौन आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमरे और तेरी माँ के बीच का मामला है। ये जो उनको कर्म किया है ओकरी सदा इसे मिलनी चाहिए। हमारी बुच्चिया की हथियारन शेखरवा कहे छोड़ दे। शेखर ससुरा कहा छोड़ दे तो छोड़। यार शेखरवा कहा छोड़ दे, हम कहा छोड़ दे, हम कहा छोड़ दे। हम आके देख बताइए, अभी कौन सबूत का जरूरत है कि आप बुढ़ा गए हैं? हमारी बंदूक लौटा दे शेखरवा। हम कहा हमारी बंदूक लौटा दे शेखरवा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। बहुत हो गई आपकी मनमानी, अब नहीं चलेगा ये सब यहाँ पर। हमारी माई को कुछ हुआ, अगर आप उनको छुए तक तो बहुत बुरा होगा। ये औरत हमारी बुच्चियों को मारा है शेखरवा। अरे वो जानबूझकर नहीं मारी थी। मुकुल से बचाने के चक्कर में माई ने गोली चलाई मुकुल पर, जो जाके रत्ना को लगी गलती से। छोटे ठाकुर सही करे ठाकुर साहब, हम अपने आंख से देखे थे। रत्ना दीदिया जी को मुकुल का सब सच्चाई पता चल गया था, इसलिए वो उनसे ब्याह नहीं करना चाहते थे। बाकी मुकुल जबरदस्ती उनसे ब्याह करना चाहता था। ठाकुर दीदिया जी को मुकुल से बचाना चाहती थी,
यही मुकुल पर गोली चलाई थी। बाकी पता नहीं कैसे मुकुल दीदिया जी को अपना आगे खींच लिया और गोली दीदिया जी को। बाकी बड़ी ठोकरन जानबूझकर नहीं की थी ठाकुर साहब। अरे बड़ी ठोकरन माँ है दीदिया जी की। बड़ी ठोकरन पे क्या बीत रहा है कोई पूछता है? माफ दीजिए और तकलीफ है इनको। ऐसे करवा गलती हो गई, हमको माफ कर दो। ये कह के ये बबुआ मैया को नहीं बचा सकता रे तू। कौन कहा था इनको मामला में हाथ डालने के लिए? क्या जरूरत थी तुझे बंदूक उठाने की? हम ही जानता हूँ कि हमारी बुच्चिया किसने मारा, और जो मारा है वो को सजा मिलनी चाहिए। और हम उसे सजा जरूर देंगे शेखरवा, जेकरे कारण हमारी बुच्चिया मरी। छुटकी दुल्हन को भी मार डालते, लेकिन वो तो हमारे लिए पहले ही मर चुकी है। तोहरी माई कितना बड़ा जुर्म किया, और हम इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और तू हमरे बीच में नहीं आएगा, बस कर हमरे बीच में नहीं आ। हाँ तो हम नहीं छोड़ूंगा। भाई रुक, बहुत भोला बनने की कोशिश मत कर, तेरे लिए बेहतर होगा। हम यही लिए चुप थे, काहे कि तू माई के खिलाफ कुछ बोला नहीं। जब तक इसे नहीं मारूंगा, और चाहते करो मैं कहा, जब इसे आज मार डालूंगा, अपनी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पागल हो गए क्या? कुछ नहीं बात बुद्धि में। ठीक है, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आज हम अब ये सबसे पहले इसका सर तोड़ते हैं, फिर इसका पेट में जो बच्चा पड़ रहा है उसको मारते हैं, फिर खुद को मारते हैं। उसके बाद जिसको मारना है, जिसको काटना है काटिए, हमसे कोई मतलब नहीं। अभी भी समय है, बता रहे, शांत हो जाइए। आपका अत्याचार और फालतू के नियम कानून हम बहुत झेल लिए। आज से आपकी इस हवेली में कोनो मर्जी नहीं चलेगी। अगर आपको इस हवेली के लिए बारिश चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। चुपचाप जाके किसी कमरा में बैठिए, और आज से, बल्कि अभी से, इस हवेली की सारी जिम्मेदारी आप हमको सौंपेंगे। और अगर आप हमारी बात नहीं माने तो हमको अपनी बात मनमानी आती है। जाइए। ठीक हो माँ? हाँ?
माई आपको कौन चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ, हम संभालेंगे बाबूजी को। हम सब संभाल लेंगे। हाँ? अब पछताने से का होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत सुने थे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज देख भी लिए, जब बबुआ तुम्हें मारने के लिए हाथ उठाया और तुम्हारी सत्ता छीन लिया। तुम भी तो ऐसा ही किए थे न लोहा। अब भी बखत है, जरा सा भी होश हवास बाकी हो तो ठीक वैसा ही करो जैसा शेखर कह रहा है। काहे कि बुढ़ा आदमी जवान के सामने टिक नहीं सकता। बाकी आज तो शेखरवा ने सिर्फ अपने आप को खत्म करने की धमकी दी है, कल को तुम्हें मारने की धमकी दे सकता है। भाषण अच्छा दिए बाबूजी। पार्लियामेंट में होते तो तालियां मिलती। भगवान ने भी ये उंगलियां बराबर नहीं बनाई हैं। अगर आप ई हैं तो हम ई हैं। आपको क्या लगता है, आप हमरे नीचे दब गए तो हम शेखरवा के नीचे दब जाएंगे? ए हमरा बुढ़ापा बाबा, पोता कारण चुप रहा। एक बार पोता इस आंगन में किलकारियां मार दे, तब देखिएगा ये हवेलियां चीख चीख के कहेगी कि यहां का राजा कौन और सत्ता किसकी। न शेखरवा, न आप, सिर्फ हम लोहा। आपको कौन चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी की चिंता हो रही है। बाबूजी को भी हम संभाल रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं आप जल्दी से अब ठीक हो जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए। काहे कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे पहले आपकी गोद में खेले। खेलेगा ना? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हिलाई, उंगली हिलाइए।
यहाँ लाइए, हमारा हाथ छुए।